स्नाइपर जैसे ही गोली चलाता है तभी कार में बैठा लड़का एक कॉइन निकालता है और गोली की दिशा में फेंक देता है, जिससे गोली कॉइन से टकरा कर रुक जाती है। यह देखकर स्नाइपर को आभास हो जाता है कि आज उसका मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं है। जिसके बाद स्नाइपर अगले शॉट की तैयारी करता है। तभी लड़का लड़की के सॉक्स की तरफ देखता है और वह पीछे वाली सीट पर जाकर लड़की से उसका सॉक्स मांगता है। पहले तो लड़की हिचकती है, लेकिन फिर लड़की अपना सॉक्स निकालकर लड़के को दे देती है, जिसे लेकर लड़का कार के शीट में अच्छी तरीके से बांध देता है और कार के शीशे को नीचे कर देता है। इधर स्नाइपर भी अपनी पोजीशन सेट करके गोली चलाता है। तभी लड़का एक कॉइन निकालता है और सॉक्स में फंसाकर गोली की तरफ फेंक देता है, जिससे गोली कॉइन से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी लड़का 3 और कॉइन स्नाइपर की तरफ फेंक देता है। तभी उसमें से एक कॉइन सीधे जाकर स्नाइपर की बंदूक से टकराती है और उसका बंदूक दूर जाकर गिरता है। तभी दूसरा कॉइन स्नाइपर की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन स्नाइपर अपनी फुर्ती से बच जाता है। लेकिन वह तीसरा कॉइन स्नाइपर के मार्क्स से जाकर टकराता है, जिससे स्नाइपर घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी लड़की कार से नीचे उतरती है। तभी लड़का भी नीचे उतरकर लड़की को अपने बाहों में उठा लेता है और उसे ले जाने लगता है। तभी लड़की पूछती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब लड़का कहता है, चुपचाप रहो, अभी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जिसके बाद लड़का उसे घर के अंदर ले जाकर सोफे पर बैठा देता है और उसके पैर से जैसे ही हिल्स को निकालता है, तभी वहां पर लड़की की बड़ी बहन आ जाती है, जिसे देखकर लड़का खड़ा हो जाता है। तभी उसकी बड़ी बहन कहती है, क्या कर रहे थे तुम मेरी छोटी बहन के साथ? तभी लड़की कहती है, मेरे पैर में मोच आ गई थी तो बस ये वही देख रहा था। लेकिन बड़ी बहन को तो लड़के के ऊपर अभी भी शक होता है। तभी वह लड़के से कहती है, अब क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ ना। जिसके बाद दिखाया जाता है कि कई सारे गार्ड्स मिलकर रास्ते में लंबी सी कारपेट बिछाते हैं और उसके दोनों तरफ ऐसे खड़े होते हैं जैसे मानो कि कोई बड़ा सा सेलिब्रिटी वहां पर आने वाला हो। तभी कार के अंदर से वही लड़की अपने बड़ी बहन के साथ बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी गार्ड्स अपना सर नीचे कर लेते हैं। तभी लड़की की नजर उसी लड़के पर पड़ती है। तब उसे पता चलता है कि यह तो उसी के कंपनी का गार्ड है। तभी वहां पर एक लग्जरियस कार आकर रुकती है और उसके अंदर से एक बिजनेसमैन बाहर निकलकर लड़की के पास आता है। तभी लड़की कहती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तब बिजनेसमैन लड़की से कहता है, मैं तो यहाँ पर इस रिसोर्ट के पेपर लेने आया था। क्या तुम्हें नहीं पता कि अब ये रिसोर्ट मेरा हो चुका है? पर मैं एक शर्त पर ये रिसोर्ट तुम्हें वापस कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ एक दिन के लिए चलो। जिसे सुनते ही बड़ी बहन कहती है, अपने हद में रहो। जिसे सुनते ही बिजनेसमैन बड़ी बहन से कहता है, तब तुम ही चल चलो एक दिन के लिए। तभी लड़की गार्ड से उसे बाहर करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर गार्ड आगे आता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। जिसे सुनते ही बिजनेसमैन गार्ड को एक चाटा मार देता है और कहता है, मैंने बहुत दिनों बाद किसी पर हाथ उठाया है। यहाँ ऐसा और कोई भी है जो मार खाना चाहता है? जिसे सुनते ही सभी गार्ड्स पीछे हटने लगते हैं। तभी लड़का आगे आता है। लड़के को इस तरह अपनी तरफ आता देख बिजनेसमैन अपने गार्ड को उसे मारने के लिए कहता है। जैसे ही गार्ड लड़के के ऊपर हमला करता है, तभी लड़का उसे जोरदार गुस्सा मारता है, जिससे वह गार्ड नीचे गिर जाता है। और जैसे ही लड़का उसे एक जोरदार किक मारता है तो वह सरकते